बात कर रहे थे। और कैश फ्लो में कल अपन ने मतलब कैश से कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड कैश से कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से थर्ड टाइप के क्वेश्चन जो सॉल्व होते हैं उसका सर अपन ने क्वेश्चन भी सॉल्व करा था, प्लस उसका पूरा कॉन्सेप्ट अपन ने समझा था। आज उसी की सीरीज में आज अपन इसके चैप्टर की लास्ट वीडियो है और आज इस चैप्टर को क्या कर देंगे सर, पूरा के पूरा एंड कर देंगे। देखते हैं सर इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है। इसका क्वेश्चन जो मैं करवाने वाला हूँ वो है सर क्वेश्चन नंबर 6। आपका क्वेश्चन नंबर 6 निकाल लीजिए सर। निकाल लिया? यस सर। देखो सर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कुछ कहता है कि भैया आपके पास एबीसी लिमिटेड है जो आपको बैलेंस शीट देता है 31 मार्च 2010 की और 31 मार्च 2011 की, और आपको प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय यूजिंग करते हुए इनडायरेक्ट मेथड एज पर द AS3 आई एग्री। फिर उसके बाद सर आपको क्या बोला गया है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ट्रेड पेबल है, अदर करंट लायबिलिटीज है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, करंट असेट में करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है एंड अदर करंट असेट है। ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है उसका मतलब है सर 9% डिवेंचर, डिविडेंड पेबल अदर करंट लायबिलिटीज में और लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जो प्लांट एंड मशीनरी 27,30,000 के एंड ये 40,70,000 के, जिसमें टोटल डेप्रिसिएशन इतना माइनस हो रखा है अभी तक। ठीक है, जो ट्रेड रिसीवेबल है सर वो आपके ग्रॉस अमाउंट है और पीबीडी भी आपको गिवन है। सर क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट आपको सर गिवन है। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग करने के बाद डेप्रिसिएशन जो कि 1,80,000 रुपए का है, उसको चार्ज करने के बाद जो आपके पास नेट प्रॉफिट बचता है वो बचता है सर 10,40,000 रुपए। सर डू यू अंडरस्टैंड? आपने कुछ समझा सर इसके बारे में? नो सर, आपको मैंने बताया था अगर आपको नेट प्रॉफिट गिवन हो, वेन एवर नेट प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन देन नो नीड टू प्रिपेयर। चलो ठीक है सर, बात की बात है सर, अभी मत समझाओ ऐसा। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल सर इतने थे जो कि सर आपके वर्थलेस हो गए और इन्हें राइट ऑफ कर दिया गया अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मतलब सर ये आपके 2,30,000 रुपए के क्या हो गए, बैड डेब्ट्स हो गए। यहां तक की बात समझ में आई? यस सर। करना क्या है बताओ, क्या करना क्या है सर? क्या आपको बैलेंस शीट प्लस इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? यस सर। तो कौन सा टाइप का क्वेश्चन हो गया सर? तीसरे टाइप का। उसमें क्या बताया था सर मैंने, सबसे पहले आपको सर कुछ अकाउंट्स तैयार करने होते हैं। वो कौन कौन से अकाउंट है सर? सबसे पहले शेयर कैपिटल बनाना पड़ेगा एक। तो अगर मैं सर शेयर कैपिटल का अकाउंट देखूं, मेरी बात सुनना सर, अगर मैं शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाऊंगा तो सर ओपनिंग में भी 50 लाख और क्लोजिंग में भी 50 लाख। तो सर कोई चेंज नहीं हुआ शेयर कैपिटल में? कोई चेंज हुआ क्या सर? नो सर। तो कोई जरूरत है क्या शेयर कैपिटल के अकाउंट को बनाने की? नो सर, शेयर कैपिटल के अकाउंट को बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा में क्या लिखा हुआ है सर, रिजर्व एंड सरप्लस। क्या रिजर्व एंड सरप्लस का अकाउंट बनाऊं क्या? यस सर बनाओ। नो सर, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा सर? आप एक बात तो सुनो सर, क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट आपको गिवन है सर, और जब भी मैंने कहा था नेट प्रॉफिट गिवन हो तो रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट मत बनाना, डिविडेंड पेबल अकाउंट मत बनाना एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी मत बनाना। हाँ सर, आपने बताया था, तो मतलब रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट भी नहीं बनेगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग सर कितनी है देखते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नोट 1 लिख रखा है सर, नोट 1 देखते हैं। हाँ देखो 9% डिवेंचर है सर, जो अपने पास ओपनिंग में 0 थे, क्लोजिंग में 9 लाख है। ओपनिंग में 0 थे, क्लोजिंग में 9 लाख है। इट मीन सर मैं कह सकता हूं कि सर इट मीन मैं कह सकता हूं, इट मीन सर मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं सर, ये देखो मैं क्या कह सकता हूं सर, आपको ये कह सकता हूं कि सर आपको क्या बनाना है, 9% का डिवेंचर अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है सर? 9% डिवेंचर अकाउंट। बाय बैलेंस बीडी 0, टू बैलेंस बीडी 9 लाख। सर क्या डिवेंचर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट गिवन है क्या सर? नो सर, नहीं है। तो सर इधर कम पड़ गया, इट मीन सर बैलेंसिंग फिगर मतलब बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट हो गया नहीं हो गया? यस सर हो गया, 9 लाख रुपए। आई बात क्लियर? यस सर हो गई। अब बात करते हैं सर अपने अगले अकाउंट की। अगले अकाउंट में क्या लिखा हुआ है सर? शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्या है सर? बैंक लोन। अब बताओ सर, देखो बैंक लोन से रिलेटेड कुछ है क्या? नो सर, बैंक लोन से रिलेटेड भी कुछ नहीं है। तो एक बात बताओ सर, बैंक लोन में जो शुरू में 1.5 लाख थे और बाद में सर 3 लाख रुपए हो गए, तो अब एक बात बताओ सर, आप क्या आप मुझे एक बात बताओ, शॉर्ट टर्म बोरिंग बना लोगे? यस सर बना लेंगे। शुरू में 150 थे, लास्ट में 3 लाख है। अब सर मैं कहता हूं कि 1,50,000 के और ले लिए बैलेंसिंग फिगर। यहां तक की बात समझ में आती है? यस सर। ट्रेड पेबल अकाउंट बनेगा नहीं क्योंकि सर इसमें एडजस्टमेंट नहीं है। अदर करंट लायबिलिटी बनेगा नहीं क्योंकि इसमें सर एडजस्टमेंट नहीं है। सर नोट है सर, नोट 2 देखो सर, नोट 2 भी देख लेते हैं सर, क्या लिखा हुआ है नोट 2? सर नोट 2 लिखा हुआ है कि डिविडेंड पेबल,
नोट 2 में सर एक तो है डिविडेंड पेबल और एक है लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस। क्या है सर? लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस। देखो सर, डिविडेंड पेबल का अकाउंट बना दूं क्या? नो सर, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज सर आपको नेट प्रॉफिट गिवन है तो डिविडेंड पेबल अकाउंट भी नहीं बनता है, मैंने बताया था। तो सर नहीं बनाओ। फिर लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस है सर, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस है तो सर बना लो। लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस में तो क्या है? लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट बना सकते हैं क्या? नो सर, ये भी नहीं बनाएंगे। लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस का मतलब होता है सर एक तरीके की क्या, ट्रेड पेबल। और सर जब तक इसमें एडजस्टमेंट गिवन नहीं होता तब तक मैं उसका अकाउंट नहीं बनाता। अब उसके बाद कौन सा बचा सर? उसके बाद आता है सर अपने पास ये खत्म, लायबिलिटी साइड खत्म। असेट पे सर आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आता है सर, कितना आता है? 21,20,000 एंड 32,80,000। सर देख लेते हैं, इसका भी देख लेते हैं सर फटाफट से एक बार। यस सर देख लेते हैं, देखो देख लेते हैं सर। ये आ गया आपके पास, ये देखो सर, देखो सर प्लांट एंड मशीनरी 27,30,000, बैलेंस सीडी 40,70,000। बच गया मानेंगे सर कि अपन ने 13,40,000 रुपए में खरीद ली। कैसे सर? देखते हैं सर, देखो ये रहा, ये लिखा हुआ सर। इस चीज से मुझे पता चला, इस चीज से मुझे पता चला कि सर ये ग्रॉस मेथड फॉलो करता है। ग्रॉस मेथड का मतलब सर ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि सर देखो इसने क्या लिख रखा है, प्लांट एंड मशीनरी की टोटल कॉस्ट गिवन है और उसमें से सर एक साथ डेप्रिसिएशन माइनस कर रखा है। सर एक साथ डेप्रिसिएशन माइनस कर रखा है, इट मींस कि सर एक तरीके का क्या हो गया, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया। बट सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जो अपन असेट्स अकाउंट बनाते हैं वो तो अपन क्या किस पे बनाते हैं? कोस्ट पे बनाते हैं सर, कोस्ट पे। तो सर अब आप खुद देख लो, तो सर जो टू बैलेंस बीडी इतना हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। ये देखो सर, टू बैलेंस बीडी 27,30,000 एंड बाय बैलेंस सीडी 40,70,000। यस सर। बैलेंसिंग फिगर क्या हो गया सर? टू बैंक 13,40,000, क्योंकि सर असेट से रिलेटेड देख लो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड। नो सर नहीं है। आ जाओ सर अपने अगले अकाउंट पे। अगले अकाउंट सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। देखो ये ओपनिंग बैलेंस 6,10,000 का, क्लोजिंग बैलेंस 7,90,000 का। यस सर। अपन ने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर रखा है पूरा टोटल अभी तक सर? 1,80,000 इस साल का लिखा हुआ है ना सर, देखो ढंग से है ना सर। 1,80,000 डेप्रिसिएशन आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो सर 1,80,000 अपनी डेप्रिसिएशन हो गया इधर। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, ये भी क्लियर हो गया। आ जाओ सर अब अपने नेक्स्ट अकाउंट पे। कौन सा अकाउंट बनाएंगे सर अब अपन नेक्स्ट? देखते हैं। आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया। अब आता है सर करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट सर 11,80,000 और 15 लाख गिवन है। तो मतलब सर 11,80,000 ये, 15 लाख ये, बचा हुआ सर बैलेंसिंग फिगर हो गया 3,20,000 का। यस सर, बचा हुआ 3,20,000 का बैलेंसिंग फिगर हो गया। अब आता है सर इन्वेंट्री बनता नहीं है बिकॉज जब तक एडजस्टमेंट गिवन नहीं हो। ट्रेड रिसीवेबल बनता नहीं है जब तक एडजस्टमेंट गिवन ना हो सर, लेकिन इधर ट्रेड देखो रिसीवेबल बनाएंगे क्योंकि एडजस्टमेंट गिवन है। 2,30,000 के बैड डेब्ट्स हुए हैं और जब भी सर बैड डेब्ट्स होंगे तो सर ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड ही होंगे, तो अपन को ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाना पड़ा। बनाएंगे तो सर टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे सर? एक बात बताओ, ट्रेड रिसीवेबल का क्या लिखेंगे सर? अपन ग्रॉस अमाउंट लिखेंगे। कौन सा अमाउंट लिखेंगे सर? ग्रॉस अमाउंट। एक तरीके का सर ये भी आप कह सकते हो कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जैसा मेथड होता है, ऐसे ही अपन कह सकते हैं कि जो डेटर अकाउंट होता है वो भी सर ग्रॉस अमाउंट पे बनता है। किस अमाउंट पे बनता है सर? ग्रॉस अमाउंट पे। तो ग्रॉस अमाउंट कितना है सर? एक तो 23,90,000 और 28,30,000। ठीक है। फिर क्या बोला सर? 2,30,000 के बैड डेब्ट्स हो गए। 2,30,000 के बैड डेब्ट्स हो गए, इट मीन सर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो सर बाय बैड डेब्ट्स अकाउंट 2,30,000 के। अब सर बैलेंसिंग फिगर क्या हो रहा है सर? ये रहा। मतलब सर चेंज आ रहा है डेटर्स में इतना। सर डेटर में कितना चेंज आ रहा है? 6,70,000 का। डेटर्स में कितना चेंज आया सर? 6,70,000 का। सर ये क्या हो गया अपने पास? बैलेंसिंग फिगर हो गया सर। ये कौन सा फिगर हो गया सर? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है सर, बैलेंसिंग फिगर हो गया ये। क्लियर? यहाँ तक की बात समझ में आई? यस सर। बात करते हैं सर अब अपन पीबीडी अकाउंट की। क्यों सर? एक तरीके से अपन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट कब बनाते हैं? मैंने नोट्स में लिखवाया था आपको पिछली क्लास में, जब भी उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट गिवन होगा। और सर जब बैड डेब्ट्स गिवन है तो सर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स से रिलेटेड हो गया ना। यस सर। ओपनिंग बैलेंस सर 1,50,000, क्लोजिंग बैलेंस 1,90,000। जो भी बैड डेब्ट्स होंगे वो उधर डाल देंगे 2,30,000 के। बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा सर? बाय पीएनएल अकाउंट में चल जाएगा। यहां तक की बात समझ में आई? यस सर, क्लियर। अब बात करते हैं सर कैश के कभी जाता नहीं है। अदर करंट असेट में सर मैंने कहा था जब तक एडजस्टमेंट गिवन नहीं है जब तक बनाते नहीं है। क्लियर? यस सर। अब क्या आता है सर?
अपने पास क्वेश्चन। अब सर सबसे पहले मैंने क्या बताया था सर आपको, सबसे पहले बनाना होता है CFIA अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाना होता है सर सबसे पहले अपन को? CFIA अकाउंट। ठीक है सर, यस सर CFIA अकाउंट बनाएंगे। अब देखो सर CFI और CFFA अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले। अब मैं सर पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ, ये रहा, ये CFI और CFFA अकाउंट बनाते हैं। क्लियर? यस सर। क्या बताया था मैंने? इन्वेस्टमेंट। क्या बताया था मैंने सर? ऐसे क्वेश्चन में सर पहले अकाउंट देखते हैं। डिबेंचर अकाउंट बनाया सर। डिबेंचर अकाउंट में कहीं बैंक की एंट्री है क्या? यस सर है। तो एक बात बताओ, बैंक की एंट्री है तो सर डिबेंचर अकाउंट फाइनेंसिंग है या इन्वेस्टिंग? सर फाइनेंसिंग है। सर ले रहे हैं या दे रहे हैं? सर ले रहे हैं। 9 लाख रुपए अपने पास आए हैं, 9 लाख रुपए आए हैं, तो सर टू बाय डिबेंचर 9 लाख रुपए फाइनेंसिंग के अंदर। क्लियर सर? आ जाओ सर अपने अगले अकाउंट में। अगले अकाउंट में सर शॉर्ट टर्म बोरिंग देखो, बैंक की एंट्री है क्या? यस सर है बैंक की एंट्री। शॉर्ट टर्म बोरिंग क्या होता है सर? फाइनेंसिंग होता है। तो फाइनेंसिंग में डाल देंगे सर कितना? 1.5 लाख रुपए। क्लियर? अपने पास आ रहा है 1.5 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म बोरिंग, डाल दिया सर 1.5 लाख रुपए का। फिर उसके बाद और देखो सर, उसके बाद कौन सा अकाउंट है सर अपने पास? प्लांट एंड मशीनरी का। क्या सर यहाँ पे कोई बैंक की एंट्री हो रही है क्या? यस सर हो रही है। प्लांट एंड मशीनरी क्या है सर? इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा सर। 13,40,000 रुपए क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं, जा रहे हैं? सर जा रहे हैं। सर अगर जा रहे हैं तो 13,40,000 रुपए सर यह डाल दो, 13,40,000 रुपए। क्लियर सर? यस। उसके बाद देखो सर आपके पास क्या दूसरा अकाउंट कौन सा सर? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर कहीं लिखा हुआ है क्या? नो सर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बैंक की एंट्री नहीं है, छोड़ दो। इसमें है क्या? यस सर बैंक की एंट्री है 3,20,000। सर करंट इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं सर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, 3,20,000 जा रहे हैं अपने पास से, तो सर जा रहे हैं तो 3,20,000 की भी एंट्री कर दी परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम से। यस सर एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है सर, मजा आ रहा है सर। ट्रेड रिसीवेबल में कहीं सर अपन ने बैंक की एंट्री करी क्या? नो सर, तो छोड़ दो सर। उसके बाद देखो सर PBD अकाउंट में करी क्या? नो सर नहीं करी, तो छोड़ दो सर। फिर मैंने सर आपको एक बात बताई थी, मैंने सर आपको एक बात बताई थी कि अगर अपन डिविडेंड अकाउंट नहीं बनाते हैं, क्योंकि अपन को प्रॉफिट गिवन होता है तो अपन डिविडेंड अकाउंट नहीं बनाते, रिजर्व सरप्लस अकाउंट नहीं बनाते, बट लेकिन सर अगर अपन को डिविडेंड पेबल होता है तो अपन उतना ही पे कर लेते हैं, जितना अपन को डिविडेंड पेबल है उतना अपन क्या कर देते हैं सर? पेमेंट कर देते हैं। ओपनिंग बैलेंस का क्या कर देते हैं सर? अपन पेमेंट कर देते हैं। जितना अपन को ओपनिंग बैलेंस गिवन होता है उतने का अपन क्या कर देते हैं सर? पेमेंट कर देते हैं। आई बात समझ में? लिख लेना, नहीं तो सर लिखोगे तो सर ये देखो आ जाओ सर यहाँ पे, ये रहा सर। देखो डिविडेंड 1,50,000 का पेमेंट कर दिया, क्योंकि सर डिविडेंड पेड है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। क्लियर सर? क्लियर? अब देखो सर आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना हो गया सर? 9 लाख रुपए, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया सर आपके पास कितना? 16,60,000 रुपए। यहां तक की बात समझ में आई? यस सर। अब आ जाते हैं सर अपने कैश फ्लो पे। किस पे आ जाते हैं सर? अपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे। क्लियर? यस सर। अब एक बात बताओ सर, अपने पास जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहले ही गिवन था सर, मैंने बताया था आपके पास, देखो ये रहा सर प्रॉफिट कितना है सर? 10,40,000 गिवन है ना सर? ये देखो सर प्रॉफिट 10,40,000। अब ब्रह्मास्त्र निकाल लो सर अपने इनडायरेक्ट मेथड का, अपने इनडायरेक्ट मेथड का सर ब्रह्मास्त्र निकाल लो। उसके अंदर सर डेप्रिसिएशन जोड़ते थे, PDD जोड़ते थे। PDD कैसे जोड़ोगे सर? PDD में क्या लिखवाया था सर मैंने? या तो जितना प्रोविजन बनाया वो, या फिर सर PDD का कौन सा बैलेंस सर? क्रेडिट बैलेंस। देख लो सर 2,70,000 जोड़ा ही नहीं जोड़ा? ये सर 2,70,000 रुपए जोड़ा। आई बात समझ में? क्लियर? यहां तक की बात समझ में आई सर? यस सर। क्लियर? मतलब सर आपको सिर्फ एक बार क्वेश्चन पढ़ना है, वर्किंग नोट बना लो, क्वेश्चन छोड़ दो और ब्रह्मास्त्र खोल लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए। क्लियर? सर बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल सर कितना है सर? 14,90,000। फिर उसके अंदर सर अपने पास देखो, अब मेरी बात सुनो सर, वर्किंग कैपिटल में सर मैंने क्या बताया था सर आपको? मैंने बताया था सर आपको ऐसे कुछ, मैंने कुछ बताया था सर आपको ऐसे कि अपन को क्या देखना है सर? ये देखो आपके पास सर ट्रेड पेबल, कौन सा सर? जो ट्रेड पेबल है वो कितना है सर? 8,80,000 है, इधर 8,20,000 है। मतलब सर 60,000 से, मतलब सर 60,000 से करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है। अगर 60,000 से करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो सर वो माइनस हो जाएगी सर। क्या हो जाएगी सर? माइनस। तो देखो सर अपन ने माइनस भी कर दिया। आई बात समझ में सर? देखो सर अपन ने माइनस कर दिया, या माइनस कर दिया। ठीक है,
फिर देखो सर क्या था अपने पास, अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज में सर अपने पास देखो डिविडेंड पेबल हो ही गया था, इसको हटा दो। बच गया सर लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, 60,000 से सर कम हो रही है, अगर कम हो रही है सर तो वो भी क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ सर वापस अपने ये तो खत्म लायबिलिटी साइड। देखो सर इन्वेंट्री सर 20,10,000 से सर 19,20,000 हो रही है, मतलब सर 90,000 से इन्वेंट्री कम हो रही है। अगर सर 90,000 से इन्वेंट्री कम होगी, ठीक है सर, अगर अपने पास सर 90,000 से इन्वेंट्री कम हो रही है, अब एक बात बताओ सर, अब आपके पास क्या हो रहा है सर, 90,000 से इन्वेंट्री कम हो रही है। अब आप देखो सर, और डिक्रीज इन करंट असेट सर ऐड होता है, यस सर ऐड कर दिया 90,000। आगे क्या लिखा हुआ है सर, ट्रेड रिसीवेबल कितना है सर, 22,40,000 से 26,40,000 हो गया। नो सर, ट्रेड रिसीवेबल का तो सर अपन ने अकाउंट बना रखा है और उसमें अपन ने निकाला था सर कितना चेंज हुआ है। यस सर, ये हुई ना बात, अपन ये वाला लेंगे सर, 6,70,000 का चेंज हुआ है, और चेंज हुआ है तो सर ये इंक्रीज हो रहा है एक तरीके से। अगर इंक्रीज हो रहा है तो अपन क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे। आई बात समझ में, क्यों इंक्रीज हो रहा है अब आप खुद बताओ सर। आपके पास डेबिट साइड में चीज आ गई है तो डेबिट साइड का मतलब होगा सर इंक्रीज हो रहा है, ये ध्यान रखना। क्रेडिट साइड है तो सर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अदर करंट असेट में सर कितना है, 90,000 से 1,20,000 हो रहा है, मतलब सर 30,000 से बढ़ रहा है। अगर 30,000 से बढ़ेगा तो सर माइनस हो जाएगा। यस सर, बिफोर टैक्स आ जाएगा, और सर टैक्स कितना पेड कर रहे हैं, टैक्स है ही नहीं क्वेश्चन में, तो सर आपके पास सीएफओ भी कितना आ जाएगा, 7,60,000। आई या नहीं आई बात समझ में। देखो सर मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना बता दिया, इन्वेस्टिंग बता दिया, फाइनेंसिंग बता दिया इस क्वेश्चन में। अब सर अपना लास्ट क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा सर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं सर। ये रहा सर, देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा सर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं सर अपन अपना। देखो सर, हाउ यू विल डिस्क्लोज द फॉलोइंग आइटम व्हाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ गंगन लिमिटेड एज पर AS3। ठीक है, मैंने डिबेंचर इशू किए थे इतने, क्लोजिंग थे इतने, डिबेंचर रिडीम्ड हो गए एट द 5% प्रीमियम। जो प्रीमियम था वो सर PNL से चार्ज करना था सर, अगर ये बोलता भी नहीं तब भी अपन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर तो PNL से ही चार्ज करते। सर जो अनपेड डिबेंचर अकाउंट पे जो इंटरेस्ट है वो सर 275 ओपनिंग है, 1175 क्लोजिंग है, 36,000 के डेटा सर बेड डेप्ट्स है, 10% बॉन्ड है आपके पास सर इन्वेस्टमेंट में, और एक्यूरेट इंटरेस्ट आपके पास सर इतना है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, तो करते हैं सर इसको। देखो सर आपका लास्ट क्वेश्चन है इसलिए ये इस चैप्टर का। सारे क्वेश्चन सर मैंने मोस्टली सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं सर आपको, इक्का दुक्का छोड़ा होगा जो सेम कॉन्सेप्ट का होगा या सर जो सेम होगा एकदम वो छोड़ा है, बाकी सारा करवाया सर। देखो सर मैं तो सर एक ही बात जानता हूँ, 10% डिबेंचर अकाउंट बना लो। क्यों सर? क्योंकि डिबेंचर का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों गिवन है, और उसके साथ चेंज भी हो रहा है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में। यस सर। तो सर देखो 1,10,000 तो ओपनिंग ये लिखा हुआ, ठीक है, क्लोजिंग 77,000 सर ये लिखा हुआ। फिर क्या लिखा हुआ है सर, डिबेंचर रिडीम्ड हो गए। सर डिबेंचर रिडीम्ड हो गए सर, मैंने एक बात बताई थी इंटरेस्ट देंगे नहीं सर, ठीक है, और डिबेंचर रिडीम्ड हो गए एट द रेट 5%। तो सर मैंने बताया था अगर डिबेंचर रिडीम्ड होंगे तो 2 बैंक से एंट्री करेंगे। यस सर करेंगे, और सर रिडम्पशन अमाउंट प्लस प्रीमियम करेंगे। तो सर रिडम्पशन अमाउंट कैसे बताया था सर मैंने निकालना, सर बैलेंस BD माइनस बैलेंस CD सर 33,000। सर देखो 33,000 ये लिखा हुआ, और 33,000 का सर कितना परसेंट प्रीमियम देना है सर, 5%। सर इसका 5% निकालोगे तो सर ये आ गया। आई बात समझ में? और जो अपना प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है वो सर अपना क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया? यस सर आ गया, तो हटाओ इसको साइड में करो। अगला अकाउंट देखो सर, आपके पास अनपेड डिबेंचर अकाउंट का ओपनिंग गिवन है, ठीक है सर, आपके पास क्या क्लोजिंग गिवन है क्या? यस सर ठीक है गिवन है। अब एक बात बताओ सर, एक बात बताओ, यहाँ पे इंटरेस्ट अपन को दे रखा है, तो एक बार बताओ अपने डिबेंचर पे अपन ने कितने का इंटरेस्ट लगाया होगा सर? डिबेंचर पे अपन ने लगाया होगा सर 11,000 रुपए का डिबेंचर पे इंटरेस्ट। क्यों सर? क्योंकि 1,10,000 रुपए के ओपनिंग में थे, और इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे लगता है। तो सर 1,10,000 का 10% कितना हो गया सर? 11,000 का मैंने डिबेंचर, 11,000 का सर मेरा जो इंटरेस्ट है वो मैंने चार्ज करा होगा PNL अकाउंट में, कि सर मेरे को 11,000 रुपए का इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो सर जो 11,000 का जो मेरे को इंटरेस्ट देना है तो वो सर मैं बाय PNL अकाउंट में डालूंगा। PNL अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से डालूंगा, नहीं डालूंगा सर? क्योंकि PNL अकाउंट पेड बेसिस पे नहीं चलता,
हमेशा एक्रूअल बेसिस पे चलता है कि सर अक्रू कितना हुआ है, एक्चुअल में खर्चा कितने का है। सर खर्चा तो 11,000 का है ना, तो 11,000 से सर मैंने एंट्री डाल दी, और जो बैलेंसिंग फिगर होगा सर वो मैंने पेड कर दिया। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट बनाना समझ में आया नहीं आया? यस सर, क्लियर हो गया। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट क्लियर? यस सर। बाय पीएनएल में मतलब सर खर्चा जाएगा, मतलब इंटरेस्ट का खर्चा जाएगा सर, इंटरेस्ट कितना अपन ने चार्ज किया है। डेटर थे सर, डेटर के लिए क्या बोला था सर, 36,000 के बैड डेट्स हो गए, तो बैड डेट्स अकाउंट और पीबीडी में भी सर 36,000 चल जाएंगे इसको। ठीक है सर। क्या लिखा हुआ है आगे? फिर आगे लिखा हुआ है सर 10% बॉन्ड, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों गिवन है सर, तो ओपनिंग डाल दिया सर, क्लोजिंग डाल दिया। आगे क्या लिखा हुआ है सर? आगे और कुछ भी नहीं लिखा हुआ सर। आगे लिखा हुआ है सर एक्यूड इंटरेस्ट जो है उन इन्वेस्टमेंट पे, वो मेरा सर आउटस्टैंडिंग था, क्लोजिंग का गिवन है मेरे पास सर, तो मेरा बैलेंस शीट है, क्योंकि सर मेरी इनकम होती है और इनकम का क्लोजिंग बैलेंस सर बाय बैलेंस शीट ही है। अब एक बात बताओ सर, 10% है, 3.5 लाख रुपए का 10% सर 35,000 रुपए सर मेरा पीएनएल में मैंने चार्ज करा होगा। हाँ सर, जैसे भी आपने इंटरेस्ट अकाउंट बनाना सिखाया वैसे तो बनाते हैं, वहां खर्चा था तो इसलिए बाय पीएनएल, या इनकम है तो 2 पीएनएल, और सर जो बैलेंसिंग फिगर है वो अपने बाय बैंक में आ गई। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई। क्वेश्चन हटाओ, अब क्वेश्चन छोड़ दो सर, अब आ जाओ अपने कैश फ्लो पे। देखो सर, सबसे पहले क्या बनाएंगे सर, अपन बनाएंगे सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या लिखेंगे सर? ये जो 24,500 रुपए रिसीव हुए, क्यों सर? क्योंकि अपन को इंटरेस्ट मिलता है, अपनी इनकम हो गई सर। फिर क्या बनाएंगे सर? CFFA। नहीं सर, पहले शुरुआत से बताता हूं। देखो, डिवेंचर में बैंक की एंट्री है क्या? यस सर है। तो डिवेंचर कहां जाता है सर? फाइनेंसिंग में। तो सर फाइनेंसिंग में डाला है क्या? देखते हैं सर, फाइनेंसिंग में डाला है नहीं डाला? यस सर, फाइनेंसिंग में डाला है डिवेंचर। कितना डाला है सर? जितना बैंक अमाउंट है, खत्म। आउटस्टैंडिंग और डिवेंचर में है क्या? यस सर है। कितने का है सर? 10,100 का। इंटरेस्ट पेड करा है, मतलब कहां जाएगा? फाइनेंसिंग में, 10,100। क्लियर? ये है नहीं, ये है नहीं। उसके बाद आ जाओ भैया अपने सेकंड पे, बॉन्ड पे। बॉन्ड में है क्या सर? कोई नो सर। एक्यूड इंटरेस्ट में है क्या? यस सर है, बैंक अकाउंट। और एक्यूड इंटरेस्ट सर अपना इन्वेस्टमेंट है, तो सर अपन ने इधर डाल दिया। आई बात समझ में? यस सर। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सर आपने ब्रह्मास्त्र खोल लिया होगा, इनडायरेक्ट मेथड यूज होगा। क्यों सर? क्योंकि कैश सेल गिवन नहीं है, कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर गिवन नहीं है, कैश परचेज गिवन नहीं है, ये 3 चीजें गिवन नहीं है। तो सर क्या क्या जाएगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी जाएगा। यस सर जाएगा। जो आपने इंटरेस्ट जितना चार्ज करा है पीएनएल से, इंटरेस्ट जितना चार्ज करा है पीएनएल से सर वो भी जाएगा। यस सर। जितना आपने इंटरेस्ट एक्रू करा है पीएनएल से सर वो भी जाएगा। यस सर जाएगा। आपका सर ये चैप्टर खत्म होता है। अगर सर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि सर आपको अकाउंट्स का, एडवांस अकाउंट्स का और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सीए इंटर का सर फुल कोर्स अवेलेबल हो रहा है, जिसमें सर एडवांस 15 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। और सर अकाउंट्स के आज 3 चैप्टर पूरे डल गए हैं और एफएम के भी 4 चैप्टर डल चुके हैं सर। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।